तो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का जीसीसी इंदौर में। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम आर डी शर्मा, जो कि पॉलिनोमियल चैप्टर का है क्लास 10th के लिए। तो आज का ये लेक्चर हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं हमारा ये वाला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आने जैसा होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको आपकी स्क्रीन पे मिल रहा होगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फंक्शन दिया हुआ है, मतलब पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब यहाँ पर वो बोल रहा है कि अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं अगर पॉलिनोमियल के, और यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू दी है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस के, और ये बताया है कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू वन होती है। तो आपको ये बताना है कि के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो हमें क्या करना होता है कि जो अल्फा माइनस बीटा, पहले हमारा जो फंक्शन है वो लिख लेते हैं, और रिलेशन जो उसने डिफाइन करके दिया है वो लिख लेते हैं। फंक्शन दिया हुआ है उसने एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस के, और वो बोल रहा है कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू वन होती है। तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले यहाँ पे हमें क्या है कि जो हमारे नॉर्मल रिलेशन है, जो हमने एनसीईआरटी वाले पार्ट में देखा था, एनसीईआरटी वाले वीडियो में देखा था, जिसका आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो उसमें आप देखना कि हमने पहले निकाला था अल्फा प्लस बीटा, जिसे हम सम ऑफ जीरोस बोलते हैं, जिसकी वैल्यू माइनस बी बाई ए होती है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए के अकॉर्डिंग, माइनस तो एज इट इज, और माइनस बी तो ये माइनस फाइव है, और ए की वैल्यू यहाँ के अकॉर्डिंग वन है, तो ये वन हो गया। वैसे ही दूसरा पार्ट हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो उसमें आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, और इसके अकॉर्डिंग अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू यहाँ पर है के, तो ये के आ गया, और ए की वैल्यू यहाँ पर है वन, तो ये वन आ गया। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ऑलमोस्ट फाइव, और ये यहाँ पर के। ठीक है। तो अब इसके आगे हम देखते हैं, जो हमारी कंडीशन उसने दी थी कि भाई अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू वन है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या देखना है कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, अगर वन दिया है तो मैं ये कर सकता हूँ कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, और इधर वन का स्क्वायर तो वन एज इट इज आ ही जाएगा, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस, मतलब ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। ठीक है। और इक्वल टू में आ जाएगा वन का स्क्वायर वन। लेकिन अब यहाँ पर हमें इसको बनाना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारे पास वैल्यू अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, तो यहाँ क्योंकि यहाँ अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। यहाँ पे अब हम करते हैं एक बार इस वाले को हटाने के लिए, मतलब यहाँ पे इसको एक पूरा स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, प्लस टू अल्फा बीटा। लेकिन अब यहाँ से मन से टू अल्फा बीटा नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर क्या करना होगा, एक बार माइनस का टू अल्फा बीटा भी लगाएंगे, और ये वाला जो माइनस का टू अल्फा बीटा है ये एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू वन एज इट इज। तो अब मेरे पास फाइनल क्या बच रहा है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला पार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बन गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का फोर अल्फा बीटा इज इक्वल टू वन। इतना मेरे पास आ गया। अब क्योंकि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी है, तो मैं अगर इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास इस के की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे आएगी, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं रखता हूँ माइनस बी बाई ए के अकॉर्डिंग फाइव, तो ये हो जाएगा फाइव का स्क्वायर माइनस फोर इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी के, तो ये हो जाएगा फोर के इज इक्वल टू वन। तो फाइव का स्क्वायर हो गया ट्वेंटी फाइव, माइनस फोर के एज इट इज इक्वल टू वन एज इट इज।
इसको उधर भेज देते हैं 25, -4k को उस तरफ भेज के 1 को इधर ले आते हैं, तो इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। -1 इज इक्वल टू +4k, यहाँ पर ये बचेगा 24 इज इक्वल टू 4k, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू k, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो k की फाइनल वैल्यू आ गई 6। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह से होता है ये वाला क्वेश्चन। इसका एक बार हम आर डी शर्मा में आंसर चेक कर लेते हैं। तो इसका आंसर है 6। वेरी गुड, सही शॉर्ट आंसर आया है हमारा। तो ये था हमारा आर डी शर्मा का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं एग्जाम में। और यहाँ पर ये रहता है कि यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें आपको पहले इसी तरह से उसे एक इक्वेशन के फॉर्म में या किसी a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में लाना होगा, उसके बाद ही वो आगे सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आर डी शर्मा का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इस वीडियो के लिए। तो मिलते हैं हमारे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे की कुछ नए चैप्टर्स या नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड राधे राधे।